हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 5th में लेसन नंबर 2 है, वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे लेसन नंबर 2 में आगे का जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट करा था और आज हम आधा लेसन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा लेसन स्टार्ट होता है मूवमेंट्स इन एनिमल्स। जो एनिमल्स होती है उसकी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ बॉडी पार्ट और लिम्स फॉर मूवमेंट्स। जो एनिमल होते हैं उसके जो बॉडी पार्ट होते हैं और उसके लिम्स मतलब अंग और बॉडी पार्ट मतलब भी शरीर के पार्ट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं जो मूवमेंट करने के लिए उन्हें हेल्प करते हैं। They have to move from one place to another for food, shelter and protection. वो मूवमेंट करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स क्योंकि वो खाने के लिए, रहने के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट इन इंसेक्ट, जो जीव जंतु है उसमें कौन सी मूवमेंट होती है। ऑल द इंसेक्ट हैव 6 legs which are useful for movements. जो सारे छोटे जीव होते हैं उसके कितने लेग्स होते हैं, 6 होते हैं और वो उन्हें मूवमेंट मतलब हिलने डुलने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट लाइक इन एंट एंड कॉकरोच क्रॉल ऑन देयर लेग्स। क्रॉल मतलब वो सरकते हैं अपने लेग्स के मदद से। वाटर इंसेक्ट्स लाइक द वाटर बोटमैन यूज देयर लेग्स एज अ ओर टू पैडल एंड स्विम। देखो अभी आता है यहाँ पे पानी में चलने वाले इंसेक्ट, तो वो क्या है, वाटर बोटमैन है। वाटर बोटमैन है वो क्या करती है कि जो उसके पैर होते हैं वो ओर्स जैसे दिखते हैं। और मतलब जो होड़ी होती है उसका हलेसा होता है, ऐसा होता है, तो उसके पैर हलेसा जैसे होते हैं क्योंकि वो उन्हें जो पानी होता है उसे पीछे धकेलने में और अपने आप को आगे जाने में हेल्प करते हैं। Grasshoppers and stick insects use their long hind legs for a hopping. देखो अभी जो ग्रासहोपर्स है मतलब जो टीड बोलते हैं वो टीड होता है, वो उसके हिंड लिम्स मतलब जो बैक वाले लिम्स होते हैं, पीछे के जो लिम्स होते हैं वो उन्हें आगे जंप करने में, हॉपिंग मतलब जंप करने में मदद करते हैं। Some insects like butterfly, bees and housefly have 1 or 2 pair of wings to fly. जो butterfly and housefly होती है, butterfly मतलब पतंगियों and housefly मतलब मक्खी, butterfly and housefly उसके 2 पैर होती है, एक पैर होती है वो उन्हें विंग्स की होती है क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए हेल्प करती है। तो ये हमने इंसेक्ट की मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अभी आता है मूवमेंट्स इन अ वाटर एनिमल्स। जो पानी के अंदर जो एनिमल रहते हैं, जलचर प्राणी होते हैं, उसकी मूवमेंट कैसे होती है। ऑल द वाटर एनिमल्स स्विम बाय पैडलिंग एंड पुशिंग बैक द वाटर। वो क्या करते हैं कि पानी को पीछे की तरफ पुश करके आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर स्विमिंग। सारे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं उसकी स्विमिंग की मूवमेंट होती है और उसका बॉडी पार्ट होता है वो अलग अलग होता है। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिश की जो ये फिन्स होती है वो उन्हें पानी में स्विम करने के लिए हेल्प करती है। अ पेयर ऑफ अ फिन्स हेल्प देम टू कीप देयर बैलेंस एंड टेल फिन्स हेल्प टू चेंज डायरेक्शन। जो उसकी फिन्स होती है वो उन्हें क्या हेल्प करती है कि उसका बॉडी होता है वो पानी के अंदर बैलेंस बना के रखता है और उसकी जो पूंछ होती है वो उन्हें हेल्प करती है कि उन्हें चेंज करनी है डायरेक्शन, तो उसमें हेल्प करती है। फ्रॉग्स यूज देयर वेब्ड फीट टू स्विम। फ्रॉग होता है उसके पैर होते हैं वो एक से दूसरे पैर कनेक्ट होते हैं, नेट की जैसे जुड़े हुए होते हैं, तो वो उन्हें क्या करते हैं कि पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। व्हेन ऑन अ लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हिंड लेग्स। और जो पानी से बाहर निकलते हैं, ज़मीन पे आते हैं, तो वो अपने पीछे वाले पैर से जंप करने में हेल्प करते हैं। द टर्टल हैव 4 पेडल्स लाइक लिम्स
called flippers to push water back and swim. टर्टल मतलब जो काचबो होय छे ते, तो टर्टल होता है उसके 4 लेग्स होते हैं और वो उन्हें क्या हेल्प कर, उसे हम बोलते हैं फ्लिपर्स। फ्लिपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब पानी में होते हैं तो बैलेंस करते हैं और उसे पानी को बैक पुश करते हैं बैक साइड एंड तैर सकते हैं, और ज़मीन में होते हैं तो फिर वो चल भी सकते हैं। फिर आते हैं मूवमेंट्स इन एरियल एनिमल्स। एरियल मतलब जो हवा में उड़ते हैं, ऐसे एनिमल्स की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है। बर्ड्स फ्लाई विद देयर विंग्स विच आर एक्चुअली देयर 4 लिम्स। देखो जो बर्ड्स होते हैं उसके बॉडी पार्ट है विंग्स। जो विंग्स होती है वो क्या है, उसका 4 लिम्स मतलब जो उसका आगे का जो हिस्सा होता है उसे 4 लिम्स बोलते हैं। विंग्स हैव फीदर्स एंड आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ बर्ड। जो ब्रेस्ट बोन होता है मतलब जो उनके आगे का हिस्सा होता है उसके साथ उसकी जो विंग्स होती है, पंख होती है, वो जुड़ी हुई होती है। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो मेकिंग देयर बॉडी लाइट एंड देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी मेक इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई हाई। देखो जो बोन्स होते हैं बर्ड के वो होलो होते हैं। होलो मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो उन्हें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उसकी बॉडी पतली होती है और वो उन्हें इजीली हवा में उड़ने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हैं। क्रॉल मतलब टू मूव अलोंग द ग्राउंड, ज़मीन पे चलने के लिए क्रॉल होता है। और मतलब यूज़ टू रो अ बोट, जो बोट होती है उसे चलाने के लिए और होता है मतलब हलेसा। और यहाँ पे हमने हलेसा किस सेंस में पढ़ा आपने समझा। फिर है हिंड लिम्स, बैक लिम्स ऑफ अ एनिमल्स। एनिमल का पीछे वाला अंग होता है उसे हम बैक लिम्ब बोलते हैं। और फिर होलो मतलब हैविंग एम्प्टी स्पेस इनसाइड, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हवा भरी होती है। फिर इन द some birds have a large body but a poorly developed wings, hence they are unable to fly. आपने कई सारे बर्ड्स देखे होंगे लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो उसका बॉडी होता है वो बहुत ही हैवी होता है, तो उनका जो बॉडी हैवी होता है उसी की वजह से उसकी जो विंग्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है और उसी की वजह से वो उड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी। ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी है ये इसके एग्जाम्पल्स है। मूवमेंट्स इन लैंड एनिमल्स, जो ज़मीन पे रहते हैं एनिमल उसकी मूवमेंट्स। मोस्ट टेरेस्ट्राइल एनिमल्स हैव अ 4 लिम्स, जो ज़मीन पे रहते हैं टेरेस्ट्राइल एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं ऐसे एनिमल के 4 लिम्स होते हैं, 4 अवयव होते हैं। The 2 limbs in the front are called fore limbs and the 2 behind are called hind limbs. उसके आगे के जो 2 लेग्स है उसे हम फोर लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले 2 हिस्से को हिंड लिम्स बोलते हैं। Some animals like horse use all 4 limbs to move. जो हॉर्स होता है वो अपने 4 लिम्स का यूज़ करते हैं चलने के लिए। While otters like kangaroos use only their hind limbs to move or jump, move or hop around. जो कैंगारू होता है वो क्या करता है अपने हिंड लिम्ब मतलब बैक साइड के लिम्स का ज़्यादातर उपयोग चलने के लिए या फिर कूदने के लिए करता है। The limbs of ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड। हमारे ह्यूमन के जो लिम्स होते हैं बहुत ही डेवलप है। They use their hind limbs or legs to stand upright, support their body as well as for walking and running. जो हमारे इंसान के जो हिंड लिम्ब मतलब हमारे जो पैर होते हैं वो हमें खड़े रहने के लिए, फिर हमारी बॉडी को आगे चलने के लिए या फिर दौड़ने के लिए हेल्प करते हैं। क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, टोर्टोइज एंड टर्टल्स हैव शॉर्ट लिम्स दैट हेल्प देम टू क्रॉल। देखो जो क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टोर्टोइज एंड टर्टल होता है वो सब उसके छोटे छोटे लिम्स होते हैं, वो उन्हें चलने के लिए हेल्प करते हैं।
स्नेक्स आर लिम्बलेस रेप्टाइल्स। स्नेक होता है वो उसमें कोई भी एक भी अंग नहीं होता है जिसकी वजह से वो चलता है, वो रेप्टाइल है, मतलब वो सरक के चलता है, उसके हाथ या फिर पैर नहीं होते हैं। They crawl with the help of a scale or a plates which are present on the underside of their body। वो चल सकते हैं क्योंकि वो उनके शरीर के अंदर एक प्लेट होती है जिसकी वजह से वो सिरक सकते हैं। Beside plates, they also have strong muscles and flexible backbone that help them to move। जिसके जो सांप जैसे एनिमल होते हैं उसमें कई सारे के अंदर प्लेट होती है, लेकिन जो एनिमल में प्लेट नहीं होती है ऐसे एनिमल भी चल सकते हैं अपने बैकबोन की वजह से। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपने देखा कांगारू है वो अपने हिंड लिप का यूज़ करता है, हॉर्स होता है वो अपने फोर लिम्स का यूज़ करता है, फिर ये क्रोकोडाइल है वो भी अपने सरक के चलती है, और स्नेक है वो भी सरक के चलता है। फिर उसके नीचे आता है माइग्रेशन इन एनिमल्स। माइग्रेशन मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो हम देख सकते हैं कि कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो कोई सीज़न में यहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलते हैं और कोई सीज़न में यहाँ पे वो दिखने को नहीं मिलते हैं, तो वो माइग्रेशन करते हैं, मतलब वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, उसे हम माइग्रेट बोलते हैं। Some animals move long distance at certain times of a year। कई सारे एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। They travel in a large groups। वो सारे एक साथ बड़ी मात्रा में चलते हैं। This mass movement of animals from one place to another is known as migration। ये मास मतलब बड़ा, वो एक नहीं होता है, वो उसके साथ पूरा उसका टोला होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं मास। तो वो एक मास में होते हैं और साथ में सारे एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, और वो मास को एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस को हम माइग्रेशन बोलते हैं। ये माइग्रेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। Animals migrate to escape harsh weather in a search of food and shelter and to reach their breeding grounds where they can safely give birth to their young ones। देखो एनिमल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, मतलब दूसरी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ का जो वेदर होता है उस सीज़न में बहुत ही गर्मीला होता है, वो खाने की तलाश में या फिर रहने की तलाश में जाते हैं, और या फिर वो अपने बेबी को बर्थ देने के लिए भी दूसरी जगह पे चले जाते हैं जो उन्हें के लिए सेफ होती है वहाँ पे। Some birds like the Siberian crane and the greater flamingo visit India every winter। ये आपका जो इम्पोर्टेंट है, जो सेब्रियन क्रेन है और जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ये दो बर्ड्स है, वो क्या करते हैं कि विंटर की सीज़न में हमारे इंडिया में विजिट के लिए आते हैं। माइग्रेशन इन कॉमन इन बर्ड्स, सारे बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट तो करते हैं। द आर्टिक टर्न ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 70,000 किलोमीटर इन अ ईयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड रिटर्न बैक। जो एनिमल्स जो बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं 70,000 किलोमीटर 1 ईयर में पूरा डिस्टेंस काटते हैं, क्योंकि माइग्रेट करते हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल आते हैं और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं। तो इसी तरह वो 70,000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है वो माइग्रेट करके आते हैं। साइंटिस्ट यूज़ वेरियस मेथड्स टू स्टडी माइग्रेशन। जो माइग्रेशन करते हैं उसको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने कई सारी मेथड अपनाई है। Rings and tiny transmitters are fixed on the birds to track their moving patterns। जो उनकी मूविंग पैटर्न्स है उसकी मदद से, या फिर वो एक रिंग मतलब वो एक शेप बनाते उसकी वजह से हम उसके ट्रांसमीटर जो उन्होंने जो डिस्टेंस काटा है वो हम मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेंटिंग में पिक्चर में देख सकते हो कि कई सारे बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आते हैं। अभी उसके नीचे आता है टाइम टू आंसर।
यहाँ पे राइट रॉन्ग है। ऑल दी बर्ड्स हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग, सारे बर्ड्स के विंग्स होती है उड़ने के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोई की विंग्स होती है लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं। फिर है सेकंड, स्नेक आर लिम्बलेस सो दे कैन नॉट मूव, स्नेक होता है उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फिर थर्ड है कैंगेरूज यूज ओनली हिंड लिम्स फॉर मूवमेंट, कांगारूज होते हैं वो अपने पीछे के लिम्स का यूज़ करते हैं मूवमेंट करने के लिए, ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर फोर्थ है ऑल इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स टू फ्लाई, सारे इंसेक्ट को उड़ने के लिए 2 पैर होती है, विंग्स होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई होती है उसे तो 1 पैर होती है, 2 पैर नहीं होती है, तो फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स। अभी उसके नीचे आते हैं की टर्म्स। बच्चों जो मैं कराती हूँ वो आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि FA2 में कोई भी क्वेरी ना हो। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लीव्स, जो जहाँ पे एनिमल रह सकते हैं उन्हें उनकी जो सूटेबल जगह होती है उसे हैबिटेट बोलते हैं। फिर हार्बीवर, प्लांट ईटिंग एनिमल, प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं उन्हें हार्बीवर बोलते हैं। कार्निवरस, फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो फ्लैश मतलब मांस खाते हैं ऐसे एनिमल कार्निवर है। फिर ओमनिवर, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों खाते हैं ऐसे एनिमल को ओमनिवर बोलते हैं। ब्रीदिंग, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। गिल्स, ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के अंदर रहते हैं एनिमल्स उसकी ब्रीदिंग ऑर्गन होती है, सांस लेने का जो हिस्सा होता है उसे गिल्स बोलते हैं। फिर स्पिरेकल्स, एयर होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट फॉर ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग लेने के लिए जो बॉडी के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम स्पिरेकल्स बोलते हैं। फिर माइग्रेशन, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बड़ी मात्रा में एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, तो अभी उसके नीचे आता है नाउ आई नो, द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, जो एरिया में वो रह सकते हैं उस एरिया को हैबिटेट बोलते हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट्स। डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग एनिमल अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। तो बॉडी कवरिंग, ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट्स, ब्रीदिंग एंड फीडिंग इन एनिमल्स आर सूटेबल टू देयर हैबिटेट, उनकी आदत की अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी का कवर होता है, फिर उसका मूवमेंट वाला हिस्सा होता है और ब्रीदिंग और फीडिंग हिस्सा होता है, वो सब भी अलग अलग होता है। बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कवर्ड बाय द स्केल्स, शेल्स, फर और फीदर्स एक्सेट्रा फॉर वेरियस फंक्शंस, जो एनिमल का बॉडी होता है उसमें उसका शेल, स्केल्स, फर एंड फीदर्स ये सब है, उसका फंक्शन, उसका वर्क अलग अलग है। एंड एनिमल्स कैन बी प्लांट ईटिंग, फ्लैश ईटिंग और बोथ फ्लैश एंड प्लांट ईटिंग। हमने पढ़ा एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, कई फ्लैश ईटिंग और कई सारे एनिमल्स जो प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फिर है डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स लाइक गिल्स, लंग्स, स्किन्स एंड स्पिरेकल्स, जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग एनिमल में, वो क्या है, गिल्स, लंग्स, स्किन एंड स्पिरेकल्स। फिर है एनिमल्स मूव इन अ सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, लेग्स एंड विंग्स, एनिमल होते हैं वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में अपने फिन्स, लेग्स एंड विंग्स की वजह से मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स माइग्रेट टू द डिस्टेंस प्लेसेस टू एस्केप हार्श वेदर, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड इन ऑर्डर टू ब्रीड, एनिमल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वो वक्त कैसा हार्श होता है, गर्मीला होता है, वहाँ पे खाने की शॉर्टेज होती है और वहाँ पे रहने के लिए भी कुछ सूटेबल नहीं होता है।
अभी उसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो बच्चों मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, आपको भी मेरे साथ कंप्लीट करना है। फर्स्ट है MCQ, फिश यूज ब्लैंक विच स्विमिंग वाइल स्विमिंग। फिश अपना कौन सा हिस्सा है जब स्विमिंग करती है तब यूज़ करती है? तो उसमें आता है फिन्स, FINS, फिन्स। डी है वो करेक्ट आंसर है। सेकंड, वाटर बोटमैन यूज इट्स लेग्स एज। वाटर बोटमैन है उसका लेग है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? एज अ ओर्स। ओर्स मतलब हल्लेसा की तरह पानी को पीछे धकेलने में और खुद को आगे जाने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ कार्निवर। इसमें से कौन सा एनिमल है जो कार्निवर नहीं है? तो इसमें आंसर है मैन। मैन होता है वो ओमनिवर में आता है। फिर है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो क्लियर वाटर होता है उसमें रहते हैं, तो फिर वो क्या है? नहीं रहते हैं वो। तो ओशन, क्योंकि दरिया का पानी होता है वो बहुत ही खारा होता है। एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि खाने की तलाश में, रहने की तलाश में, और उसको वेदर होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये तीनों करेक्ट है, तो इसमें हम ऑप्शन डी है वो हम करेक्ट करेंगे। फर्स्ट में डी, सेकंड में डी, थर्ड में डी एंड फोर्थ में भी डी। अभी उसके नीचे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम। फिश ऑक्सीजन लेती है किसकी मदद से? किस में से? वाटर, WATER, वाटर। फिश को पानी के अंदर से ऑक्सीजन मिलता है। सेकंड है कार्निवर्स एनिमल्स हैव अ शार्प पॉइंटेड ब्लैंक टीथ फॉर अ टीयरिंग फ्लैश। जो कार्निवरस होते हैं उसके शार्प पॉइंटेड कैसे टीथ होते हैं? कैनिन टीथ होते हैं। वो उन्हें कोई भी मांस होता है उसे फाड़ने के लिए हेल्प करता है। CANINE, कैनिन। फिर है अ फ्रॉग ब्रीड्स थ्रू इट्स। फ्रॉग होता है वो किसकी मदद से ब्रीड लेता है? स्किन, SKIN, स्किन। स्नेक्स आर ब्लैंक रेप्टाइल्स। स्नेक होता है वो कैसा रेप्टाइल है? लिम्बलेस, LIMBLESS, लिम्बलेस मतलब कोई भी उसमें ऐसा ऑर्गन नहीं होता है जिसकी मदद से वो चल सकता है, तो लिम्बलेस है, उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है। टर्टल्स हैव ब्लैंक पेडल लाइक लिम्स कॉल्ड ब्लैंक फॉर मूवमेंट्स। टर्टल के जो 4 पेडल लाइक लिम्स होते हैं, टर्टल के 4 लेग्स होते हैं जो पेडल जैसा वर्क करते हैं और वो उन्हें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो फ्लिप्ड, FLIPPER, फ्लिपर। फर्स्ट में रिवीजन करा देती हूँ। फिश टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। कार्निवरस एनिमल्स हैव शार्प पॉइंटेड कैनिन टीथ फॉर tearing flesh. A frog breathes through its skin. Snakes are limbless reptiles. Turtle have 4 pedal-like limbs called flipper for a movement. अभी उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। फिश, तो फिश में क्या आता है? ब्रीथ थ्रू गिल्स। फर्स्ट को सी के साथ मैच करना है। फिर है फ्रॉग। फ्रॉग में क्या होता है? जंप विद द हिंड लिम्स। फ्रॉग होता है वो उसके बैक वाले हिस्से से जंप करता है। हॉर्सेस, हॉर्सेस में क्या आता है? हैव 4 लिम्स। हॉर्स होता है वो अपने 4 लिम्स का यूज़ करता है, वो अपने चारों पैर का इस्तेमाल करता है चलने के लिए। स्नेक, स्नेक होता है तो वो क्या है? रेप्टाइल विदाउट लेग्स। वो ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होते फिर भी वो मूवमेंट करता है। और लास्ट में है टोर्टोइज। टोर्टोइज होता है वो कवर्ड विद द हार्ड शेल। फिश जंप विद द हिंड लिम्स, फिश ब्रीथ्स थ्रू द गिल्स।
फिर फ्रॉग जंप विद द हिंड लिम्स, हॉर्सेस हैव 4 लिम्स, स्नेक रेप्टाइल्स विदाउट लेग्स, फिफ्थ टोरटॉइज कवर्ड विद द हार्ड शेल। उसके नीचे आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका मैं PDF सेंड करूँगी, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझा देती हूँ। व्हाट आर कार्निवरस, गिव एग्जाम्पल्स। कार्निवर्स क्या है और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। हाउ डू वाटर एनिमल्स मूव इन वाटर, पानी में रहने वाले एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्बिवरस एंड कार्निवरस, हार्बिवरस एंड कार्निवरस में क्या डिफरेंस है। हाउ डू इंसेक्ट्स मूव, इंसेक्ट होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं। और फिफ्थ, हाउ डज द बॉडी कवरिंग ऑफ अ स्नेल हेल्प इट इन द प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, जो स्नेल होता है उसका जो बॉडी का कवर होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो आज मैंने लेसन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट करा है। आई होप आप सबको कुछ क्वेरी नहीं है, लेकिन फिर भी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना। और होमवर्क में मैं आपको देती हूँ, ये एक्सरसाइज है, उसमें से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मैच द फॉलोइंग तक आपको 2 टाइम्स लिखना है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।